नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। सिवाइल और स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से जो अभी लागू हुआ है, इसके भाग 16 में अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत जो व्यापारी लोग हैं उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 शुरू से करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को जब पूरा अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 88, 90 और 91 आपराधिक प्रावधान करती है। इन धाराओं के अंतर्गत अधिनियम में कुछ कामों को अपराध बनाया गया है और उनके लिए दंड तय किया गया है। यह अधिनियम एक सिविल प्रकृति का अधिनियम है, परंतु इसमें कहीं कहीं कुछ प्रावधान दंडिक प्रकृति के हैं। अंत में इस अधिनियम के अंतर्गत इन धाराओं में दिए जाने का उद्देश्य इस अधिनियम में समाज में प्रभावशाली बनाना है और उपभोक्ताओं का शोषण करने वाले व्यापारियों में भय उत्पन्न करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कौन सी धाराएं हैं। पहली धारा है 88, केंद्रीय प्राधिकरणों के निर्देशों का अनुपालन के लिए शास्तियां ना अनुपालन करने के लिए शास्तियां हैं। जो कोई धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि जो 6 मास तक के कारावास की हो सकेगी और कारावास से या ऐसे जुर्माने से जो 20 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। दंड जो दिया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चेयरमैन मद्रास कंज्यूमर एसोसिएशन के मामले में प्राकृतिक न्याय जिला पीठ द्वारा रेलवे को निर्देश जारी हुआ कि पॉलीथीन के झोले में पानी तथा सस्ता भोजन यात्री को पहुंचाएं। इसके पहले एक ही आदेश था कि यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो महाप्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से दंड का भागी होगी तथा 1 वर्ष का कारावास काटना पड़ेगा। इसमें आगे यह अभी निर्धारित किया गया कि जिला पीठ को इस तरह के दंड आदेश पारित नहीं करने चाहिए। जिला पीठ ने इस तरह के आदेश पारित करके खुला उल्लंघन किया है तथा अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर कार्य किया है। दंड का प्रश्न तभी पैदा होगा जब पहले सही किसी आदेश का पालन न किया गया हो तथा जिला पीठ को इस तरह से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। धारा 88 यह वांछित करती है कि प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी को दंडित देने से पूर्व उसे सुन लिया जाना चाहिए। अंतिम आदेश के साथ ही धारा 88 के अंतर्गत आदेश जारी किया जाना विधि मान्य नहीं होगा। सुरेंदर एनो सेंटर ऑफ रेवरी बनाम शेर सिंह 1995 के मामले में जब दोषपूर्ण ट्रैक्टर का विक्रय किया गया और इसके विरुद्ध परिवाद दायर किया गया, तब भुगतान किए गए मूल्य का प्रतिदेय का आदेश पारित किया गया, जहां 1 महीने का समय आदेश का अनुपालन करने के लिए दिया गया और आदेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में 2000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ 3 महीने की सजा या कारावास के आदेश पारित भी किया गया। चूंकि आदेश का अनुपालन कर दिया गया इसलिए कारावास की सजा समाप्त कर दी गई, जबकि जुर्माने की रकम 3000 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई। एक अन्य मामले में कहा गया कि धारा 88 के अंतर्गत कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। डीपी सहगत बनाम अशोक गोयल के मामले में कहा गया कि जब जिला फोरम द्वारा पारित किए गए कारावास एवं जुर्माने संबंधी आदेश का अनुपालन करने में असफल हो गया, तब याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण में राज्य आयोग द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश का अनुपालन कर चुका था और उसने परिवाद में अधिनिर्णित किए गई रकम एवं जुर्माना भी भुगतान कर चुका था। चूंकि याचिकाकर्ता उस समय अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के अधीन प्रारंभ की गई कार्रवाई में जिला फोरम के समक्ष हाजिर हो पाने में असफल हो गया, जब उसको प्रशासन द्वारा नोटिस की तामील कराई गई, इसीलिए उस कारण प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना न्यायोचित होगा। अंतगतत्वा
प्रसन्नगत आदेश को अपास कर दिया गया। रविकांत बनाम श्रीमती वीणा भटनागर के बाद में परिवादी ने कंपनी के साथ धन का निक्षेप किया और गत दिनांकित चेक राज्य आयोग के आदेश के बावजूद भी ब्याज के साथ भुगतान किए जाने के लिए जारी किए गए, लेकिन जब कंपनी उसका प्रतिसंधाय करने में असफल रही तब अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अभिनिर्धारण में प्रबंध निर्देशक के विरुद्ध जुर्माना एवं 1 वर्ष का सादा कारावास का दंडादेश पारित किया गया और निर्देशक के ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया गया, और यदि वह ऐसे जुर्माने की रकम संदाय करने में व्यतिक्रम करे तो उसके विरुद्ध कारावास की भी दंडित प्रक्रिया अपनाए जाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जहां प्रसन्न निर्णयादेश के विरुद्ध अपील दायर की गई, वहां अपीली न्यायालय ने भी राज्य आयोग द्वारा जो प्रबंध निर्देशक एवं निर्देशक के विरुद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश पारित किया गया की पुष्टि कर दिया। किसी पक्ष को पक्षकार न बनाना। जहां पर अपीलार्थी एक अधिशासी अभियंता था, धारा 88 की कार्रवाई के अंतर्गत उसे नामतः पक्षकार नहीं बनाया गया, उस आदेश को पालन न करना उचित न था। जिला पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील अनुयोजितता। जिला पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। निडिल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम जनरल मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन व अन्य 1997 के बाद में निष्पादन याचिका प्रतिकार के रूप में जिस रकम का भुगतान परिवादी के पक्ष में किए जाने के बारे में डिग्री पारित की गई, उसका निष्पादन नहीं किया गया। इससे बाद विरोधी पक्षकार ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष विचारार्थ एक फाइल अपील का प्रतिवाद किया, और इसके परिणामस्वरूप न केवल अपीलकर्ता की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया कि उसके विरुद्ध पारित की गई ज्ञप्ति में अधिनिर्णित प्रतिकर की वसूल की जाने वाली हेतु निष्पादन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, बल्कि यह भी उसे निर्देश दिया गया कि जिस रकम का संदाय संबंधित पक्षकार को करने के निर्भर डिग्री पारित की गई, उसका अविलंब उसे भुगतान किया जाए। कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो धारा 88 है वो दंडिक रूप से प्रकृति रखती है, जिसका उल्लंघन करने पर पक्षकार को 6 महीने तक का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे आगे प्रोविजन दिया गया है जिसका अनुपालन न करने पर भी पक्षकार को दंड का भागी होना पड़ता है। निर्देशों का पालन नहीं प्रभाव है, इसीलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। धारा आपको अगले धारा 89 बताता हूँ। इसमें मिथ्या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड। कोई भी निर्माता सेवा प्रदाता जो किसी जाने वाले ऐसे मिथ्या भ्रामक विज्ञापन कारित करवाता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वैसी ऐसी अवधि के लिए से कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित होगा, और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 5 लाख तक का हो सकेगा दंडित होगा। ये धारा 89 जो दी गई है वो भ्रामक झूठे विज्ञापन को रोकने के लिए दंडित करने के प्रावधान किया गया है। ऐसी धारा 90 दी गई है। अपद्रव्य को अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के विक्रय का भंडारण, विकृत वितरण के या आयात के लिए विनिर्माण हेतु दंड। इसमें बताया गया है जो कोई स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पदार्थ को विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारित करता है या उसका विक्रय करता है या आयात करता है, यदि ऐसे कार्य का परिणाम उपभोक्ता को कोई क्षति नहीं है, ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का कारावास हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो 3 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। सेकंड कंडीशन इसमें यह कर दी गई, ऐसी क्षति कारित करना जो उपभोक्ता के लिए घोर उपत्ति की कोटि में नहीं आती, ऐसी अवधि से कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 30 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित होगा।
तीसरी दी गई है, ऐसी क्षति कारित करना जिसका परिणाम उपभोक्ता को घोर उपत्ति है, ऐसी अवधि से कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और वैसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। जिसका परिणाम उपभोक्ता की मृत्यु है, ऐसी अवधि के से कारावास जो 7 वर्ष से कम का नहीं हो किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, जो से दंडनीय नहीं होगा। इस प्रकार जो अपराध जो है असंज्ञेय बना दिया गया है। इसमें बताया गया है धारा 90 में अपद्रव्य को अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों को विक्रय का भंडारण करना, यानी जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन उत्पादकों का भंडारण करना और विकृत करना भी दंडनीय माना गया है। और ऐसा करने पर यदि क्षति की कैटेगरी के आधार पर दंडित किया जाएगा। पहली क्षति में जो दे रखा है, यदि कोई क्षति नहीं हुई है तो फिर भी 6 मास का कारावास और 3 लाख का जुर्माना। क्षति कारित हुई है जिसमें घोर उपत्ति नहीं आती, इसमें 1 वर्ष का कारावास और 30 लाख तक का जुर्माना। और ऐसी क्षति कारित जिसमें घोर उपत्ति है तो उसमें 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा जुर्माना। और ऐसी क्षति जिसमें मृत्यु होने की संभावना हो तो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास से हो सकेगा, जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा से दंडित होगा। ऐसी स्पष्टीकरण से इस पर बात स्पष्ट है कि अपद्रव्य से ऐसी सामग्री है। अपद्रव्य में कौन सी सामग्री आएंगी? ऐसी सामग्री आएगी जिसके अंतर्गत बाह्य पदार्थ भी है, अभिप्रेता जिसके उत्पाद से असुरक्षित बनाने के और नियंत्रित प्रयुक्त किया जाता है। घोर उपत्ति की वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में दी गई है। धारा 91 में नकली माल विक्रय के लिए या विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय वितरण या आयात के लिए दंड, कोई स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकली माल का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय करता है या वितरण करता है या आयात करता है, यदि ऐसा कार्य ऐसी क्षति कारित करता है जो उपभोक्ता को हुई घोर उपत्ति की कोटि में नहीं आता, ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसा जुर्माने से जो 3 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित होगा। ऐसी क्षति कारित करता है जिसके परिणाम उपभोक्ता को हुई घोर उपत्ति या ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, जिसमें जुर्माना या 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। यानी वही दंड की बात आ रही है जो 98 में हमने कही थी। इसमें ऐसी क्षति कारित परिणाम जिससे मृत्यु हो सकती है तो ऐसी अवधि जो 7 वर्ष से कम नहीं हो सके, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ऐसे जुर्माने जो 10 लाख रुपए से तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 92 में भी दिया गया है, न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान केंद्रीय प्राधिकारी या निमित्त इसके द्वारा प्राधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर धारा 88 या 89 के अधीन किसी अपराध का सक्षम न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 93 में बताया गया है तंग करने वाली तलाशी। धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिर्देशक या अन्य कोई अधिकारी जिसके यह जानकारी है कि ऐसा करने के लिए प्रयुक्त आधार नहीं है, फिर भी वह किसी परिसर की तलाशी लेता है या तलाशी करवाई जाती है या अभिलेख रजिस्टर या अन्य दस्तावेज अभिकरण करता है, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी अवधि से कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 10 वर्ष तक का 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।